सूर्य उदय होता है, खेतों पर सुनहरी चमक बिखेरता है। रामलाल अपने दिन की शुरुआत करता है, दृढ़ हाथों से मिट्टी को जोतता है। रामलाल के काम करते समय हवा पक्षियों की चहचहाहट से भरी हुई है और उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि झलकती है। वह खेत में घूमता है, ऐसा लगता है कि वह धरती से फुसफुसा रहा है, पूरी तरह से अपने श्रम में डूबा हुआ है। सूर्य की रोशनी धूल के कणों को रोशन करती है। क्योंकि रामलाल मोहन और सोहन के साथ बैठे हैं, हवा अनकहे फैसलों से भरी हुई है। मोहन घोषणा करता है, मैं शहर जाना चाहता हूं। उसकी आंखें एक दूर के सपने पर टिकी थीं। यह भूमि ही हमारा एकमात्र सच्चा सहारा है। मेरे बेटों, कभी मत भूलो। रामलाल चेतावनी देते हैं। उनकी निगाहें सख्त हैं। मोहन एक फलते फूलते खेत को देखने के लिए लौटता है, जो सोहन और रामलाल की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। मोहन के यह कहने पर कि पिताजी मुझे माफ कर दो, रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन अपने पिता के साथ खेती करने का फैसला करता है और वे दोनों मिलकर साथ साथ काम करने का फैसला करते हैं। रामलाल एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह पारंपरिक तरीके से खेती करता था। शुरुआत में उसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नई तकनीकें सीखीं, अच्छे बीज इस्तेमाल किए और समय पर सिंचाई की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। एक साल उसकी मेहनत रंग लाई और उसे रिकॉर्ड पैदावार मिली। रामलाल ने अपनी खेती से अच्छी कमाई की और अपने परिवार की हालत सुधार ली। आज वह गांव के दूसरे किसानों को भी सही खेती के तरीके सिखाता है। उसकी कहानी बताती है कि मेहनत और समझदारी से खेती में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत से खेती करता था। रामू बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। कम आमदनी, मोहन संग खेत में काम, मेहनती गरीब। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू और मोहन खेत में पहुंच जाते। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी फसल खराब हो जाती। फिर भी दोनों हिम्मत नहीं हारते थे। मोहन पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। फिर भी वह अपने पिता से खेती के बारे में सीखता और सपने देखता कि एक दिन उनकी जिंदगी बदलेगी। एक साल अच्छी बारिश हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। रामू ने मेहनत का फल पाया। उसने मोहन को स्कूल में दाखिल कराया। गरीबी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उम्मीद की एक नई किरण जरूर आ गई थी।